हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर सेल ट्यूटर। दिस इज मी इमरान सैयद। HTML5 एंड CSS के लेक्चर्स के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूं। लेक्चर नंबर 85 के अंदर आज हम लोग दो कंट्रोलर्स के बारे में रीड आउट करने वाले हैं, जिसके अंदर एक नंबर कंट्रोलर है और दूसरा रेंज कंट्रोलर है। बेसिकली ये हम लोग बाज़ औक़ात ऐसी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती हैं अपने फॉर्म्स के अंदर, तो वहाँ पर हम इन दोनों कंट्रोलर्स को जो है ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो इसके काफ़ी सारे यूजेस और भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन कि किस कंडीशन में आप लोग इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में इन दोनों को हम रीड आउट करने वाले हैं और इसकी मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ कि ये दिखते किस तरीके से हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये है नंबर कंट्रोलर और जो सेकंड वाला है ये है आपका रेंज कंट्रोलर। नंबर कंट्रोलर बेसिकली आपके पास यहाँ पर दो तरीके से काम करता है। या तो आप अपने एरोस को यूज करते हुए इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने वैल्यू के अंदर, और दूसरा आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। रेंज कंट्रोलर जो होता है बेसिकली वो प्री डिफाइंड होता है, उसकी एक मिनिमम मैक्सिमम रेंज डिफाइंड होती है और उसी में वो काम कर रहा होता है। इससे ऊपर नीचे वो नहीं जाता, मतलब आप इसके अंदर टाइपिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक थी इसकी इमेज के किस तरीके से दोनों कंट्रोलर्स दिखते हैं। चलते हैं इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में देख लेते हैं कि इसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं। तीन तरह के एट्रीब्यूट्स हैं इन दोनों कंट्रोलर्स के लिए जो कि सिमिलर हैं और सेम तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, दोनों के दोनों कंट्रोलर्स इनपुट कंट्रोलर्स कहलाते हैं, याद रखिएगा। और इनके जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है वो है मिनिमम एट्रीब्यूट, मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू और रेंज की मिनिमम वैल्यू, जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 300 रखा हुआ है, तो ये आपके हैंड में है। आप इसकी मिनिमम वैल्यू अपने एट्रीब्यूट के अंदर सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू भी आपके हाथ में होती है कि आप इसको अपने तरीके से जो है वो मैक्सिमम वैल्यूज की सेट कर सकते हैं। स्टेप्स बेसिकली वो होते हैं, मतलब आपके ऊपर जब आप एरोस के ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ की जो रेंज है, अगर आप इसमें अप डाउन करेंगे, कोई भी क्लिकिंग करेंगे, तो इसके बिहाइंड द सीन आप इसके अंदर स्टेप्स डिफाइन करते हैं। मतलब जब आप इसके अपवर्ड भी क्लिक करें तो यहाँ पर कितने नंबर्स इंक्रीज होने चाहिए, और अगर डाउनवर्ड क्लिक करें तो कितने नंबर डिक्रीज होने चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो आपके पास रेंज कंट्रोलर है, इसके अंदर टोटल 5 आपके पास मैक्सिमम वैल्यूज आप इसमें डाल सकते हैं, और इसमें जो स्टेप्स आपने यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप 1 क्लिक करो तो यहाँ पे ये 1 से इंक्रीज हो, 0 से इंक्रीज होकर 1 पे चला जाए, फिर आप क्लिक करो तो 2 पे चला जाए। इसी तरीके से आप स्टेप्स इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर मज़ीद कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊं। चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ और देखते हैं कि इसको कोड करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। कोडिंग की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको अर्लीस्ट रिसीव हो सकें। कोडिंग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 85 के फोल्डर के अंदर मैंने फाइल सेव कर दी है। सबसे पहला कंट्रोलर हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं वो है हमारा नंबर कंट्रोलर। उसके लिए हमें सिंपल करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं फर्स्ट ले लेता हूँ सबसे पहले लेबल फॉर मंथली इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेबल डाल देते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेबल डालने के बाद हम यहाँ पे करेंगे इनपुट टाइप नंबर। ठीक है, और इसके अलावा हम इसकी आईडी सेट कर देते हैं मंथ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके अलावा मैं इसके अंदर फिलहाल कुछ नहीं करने वाला। एक बटन डाल देते हैं यहाँ पर। एक काम करते हैं BR करके इनपुट टाइप बटन कर लेते हैं इसको, इनपुट टाइप बटन, और इसका जो टेक्स्ट होगा या वैल्यू होगी वो हम कर देते हैं सबमिट। ठीक है, सबमिट करने के बाद इसको सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं हम अपने ब्राउज़र के अंदर। जैसे हम चेक करते हैं इसको गूगल क्रोम के अंदर, तो ये हमारे पास जो है इसके अंदर हमारा कंट्रोलर रेडी हो गया है। अब यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे कि इसकी कोई भी जो है वो मिनिमम वैल्यू नहीं है या इसकी कोई भी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू सेट नहीं है। मतलब हमने इसको रेंज डिफाइन करनी है कि मिनिमम कितनी वैल्यूज आ सकती हैं और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। मिनिमम करने के लिए हम एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहला एट्रीब्यूट था मिनिमम का। मिनिमम हम फर्स्ट करें यहाँ पर 1 रखते हैं, और मैक्सिमम हम इसको कहते हैं कि 100 से ऊपर की वैल्यू ना डाल सके इसके अंदर यूजर। ठीक है,
अच्छा, इस कंट्रोलर का एक फ़ायदा हमारे पास एडवांटेज ये है, क्योंकि ये नंबर कंट्रोलर है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप नंबर एंटर कर सकते हैं। इसके ऊपर आप कुछ भी टाइप कर लें, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट टाइप नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स टाइप हो रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर रेंज डिफाइन हो चुकी है, मिनिमम 1 है, इसके पीछे ये नहीं जाएगा क्योंकि मैंने मिनिमम वैल्यू 1 सेट कर दी है। टाइप करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये क्या करेगा, आपको इन कंट्रोलर के बिहाइंड जो है वो चीज़ें एंटर करने नहीं देगा। ठीक है, अब जैसे मैं फर्ज करें 1000 डालता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेज ये है कि आप इसके अंदर अगर आप टाइपिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये रिसीव कर रहा है उसकी आपकी रेंज से ऊपर की वैल्यू। ठीक है, बस इसका सिर्फ यही एक डिसएडवांटेज है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर हम लोग ये देख लेते हैं कि जैसे कि आप यहाँ चेक कर रहे हैं कि इसके जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाय 1 हो रहा है। मतलब आप अपवर्ड क्लिक करेंगे तो 1 का इंक्रीमेंट होगा और डाउनवर्ड करेंगे तो 1 का इंक्रीमेंट होगा। मैं चाहता हूँ कि ये 5 से इंक्रीमेंट हो, तो उसके लिए हमारे पास जो थर्ड एट्रीब्यूट था वो था स्टेप। मैं इसके अंदर 5 करके सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ कि ये वाकई में वैसे काम करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास काम करेगा स्टेप्स के अंदर। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट कंट्रोलर था वो था हमारे पास हम लोग कर देते हैं इसको स्टेप्स। रैंकिंग। ठीक है, ये रैंकिंग के लिए बेसिकली इस्तेमाल है। जैसे आप स्टार्स वगैरह देखते हैं तो उनके बिहाइंड भी आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको काम करना पड़ता है और बाकी चीज़ें इसके अंदर सेम होती हैं। अच्छा, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम हम लोग 5 सेट करते हैं और इंक्रीमेंट इसकी हम 1 ही रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बाकी चीज़ें सेट है, इसको हम BR कर देते हैं, ब्रेक लाइन एंड रिफ्रेश। अच्छा, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ये होगा रेंज। सेव एंड रिफ्रेश, और ये हमारे पास हमारा रेंज कंट्रोलर आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बाय 1 हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 तक इंक्रीमेंट है इसका। अगर इसको मैं 10 करता हूँ तो देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये आपकी रेंज है। ये रेंज बताएगा आपको किस तरीके से रेंज आपने जो है ना उसकी सेट करनी है। और आप चाहें तो यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हैं कि रैंकिंग 1 2 10 कर दें। ठीक है, करने के बाद आप उसको रिफ्रेश कर लें तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी कर देगा ये कि क्या है, कितनी रैंकिंग है इसकी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंट्रोलर्स आपको समझ में आ गए होंगे कि इन कंट्रोलर्स का बेसिक यूज क्या है और किस तरीके से इनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इनके एट्रीब्यूट्स, बेसिक एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो इस लेक्चर को अब मैं यहीं पर क्लोज करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा, और रिक्वेस्ट दोबारा करूँगा कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको रिसीव हो सके। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम लोग 2 कंट्रोलर्स पर बात करने वाले हैं, डेट एंड टाइम कंट्रोलर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रोलर्स हैं जो कि आपके पास ज़्यादातर जगहों पर ये इस्तेमाल होते हैं वेब फॉर्म्स के अंदर। लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।